कोई सोच सकता था क्या कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनका औरंगाबाद में रोड शो होगा। बिहार का जो जनमत आया सामने, वो इस तरीके से कैसे आया? भाजपा उतना बढ़िया स्थिति में औरंगाबाद में नहीं है, लेकिन जब इसका परिणाम आता है तो ये देखा जाता है कि भाजपा चुनाव जीतती है औरंगाबाद से। जातीय समीकरण था, उसको साधने की एक कोशिश सफल हुई है। शक्ति मिश्रा पर बसपा के वोटर, दलित वोटरों ने भरोसा नहीं जताया। 2 बार से आनंद शंकर सिंह कांग्रेस के यहाँ से विधायक थे और एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही थी। नाराजगी की महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर वोट भी की। हाँ बिल्कुल, महिलाएं ज्यादातर वोट करते दिखी। औरंगाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुआ तो शक्ति मिश्रा वो ऊपर नहीं चढ़ पाए। शक्ति मिश्रा पर जनता ने भरोसा नहीं जताया। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, चुनाव का परिणाम आ गया, एनडीए बहुत बढ़िया स्थिति में हो गया, लेकिन औरंगाबाद के बारे में अभी भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो भाजपा हारने की स्थिति में थी वो भाजपा कैसे जीत गई, और जो कांग्रेस के विधायक 2 बार से थे वो कैसे हार गए। आखिर इसके पीछे क्या वजह रहा? तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं राज पाठक जी, हमारे सीनियर पत्रकार हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अंगद। और वाकई में जिस तरीके से एनडीए को बहुमत मिला है और विपक्ष जिस तरीके से धराशायी हुआ, पूरी रणनीतिक फेल हो गई। और चर्चा पूरी राजनीति में यही है कि आखिरकार बिहार का जो जनमत आया सामने, वो इस तरीके से कैसे आया। तो कई चीज़ें हैं जिस पर बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत गलत हुआ है, ऐसी भी बात नहीं है। चर्चा होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अपने ऊपर ही समीक्षा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। इसमें न जनता का दोष है न सिस्टम का दोष है। लगातार हम लोग कवरेज भी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों पर अपनी बात रख सके, जो जनता के सवाल उठ रहे हैं उस पर बात कर सके। ये सवाल तो यही है, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि भाजपा उतना बढ़िया स्थिति में औरंगाबाद में नहीं है, लेकिन जब इसका परिणाम आता है तो ये देखा जाता है कि भाजपा चुनाव जीतती है औरंगाबाद से। अब सवाल यही है कि आखिर कैसे भाजपा यहाँ पे चुनाव जीती और कांग्रेस कहाँ पे चूक गई? देखिए, भाजपा तो एक तो चूंकि संगठन की पार्टी है वो, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा भले ही चुनाव हारते रहा, चाहे आप बात कर ले 15 की, 20 की या फिर 24 लोकसभा की बात कर लें, भले ही हारा हो, लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ हर बूथ पर तैयार कहिए जनता के बीच, उसी तरीके से अग्रेसिव और एक्टिव नजर आए थे। लग ही नहीं रहा था कि ये औरंगाबाद में भाजपा जो है वो 2 बार से चुनाव हार रहा है, लोकसभा का चुनाव हाल ही में हार चुका है। और फिर जिस तरीके से ये लोग सामने आए, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता, और देखिए भाजपा ने एक बड़ा प्रयोग भी किया था। 2 बार से आनंद शंकर सिंह चुनाव जीतते आ रहे थे, दोनों बार से कहीं ना कहीं भाजपा हार रही थी, और ये कहा जाता है कि अंदरूनी जो गुटबाजी है वो एक कारण आ रहा था सामने। और आप देखिए 2020 पर नज़र डालेंगे तो 2020 पर भाजपा के जो हार का जो आंकड़ा था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बस 2000 के करीब ही आंकड़ा था। तो ऐसे में जो है अब जब ये सामने आया मामला कि चुनौती तो था ही भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए चुनौती था कि हमको वो सीट बचाना है। देखिए, अगर चर्चा की जाए कि भाजपा उभर करके क्यों आया तो उसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। उनमें सबसे पहला जो फैसला ऊपर से हुआ, यानी कि कहिए कि शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला हुआ, उन्होंने प्रत्याशी को चेंज किया। प्रत्याशी औरंगाबाद से न दे करके उन्होंने संगठन के मंत्री कहिए या फिर एक जो मगध और शाहाबाद क्षेत्र को बड़े नज़दीक से देख रहे थे, तो जैसे ही यहाँ पर त्रिविक्रम नारायण सिंह को उम्मीदवार बना करके भेजा गया, उसके बाद सिर्फ उम्मीदवार बनाकर भेजा नहीं गया, बल्कि तमाम जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं या नेता हैं, वो पूरी मजबूती के साथ, मिशन के साथ औरंगाबाद में उतरे। चाहे केंद्रीय मंत्री की बात की जाए, चाहे फिर सांसदों की बात की जाए, चाहे जो भी बड़ा से बड़ा नेता हो, चाहे जातीय समीकरण को साधने की बात हो, वो सभी लोग जो हैं वो औरंगाबाद पहुंचे। आप सोचिए कि कोई सोच सकता था क्या कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनका औरंगाबाद में रोड शो होगा, प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे और वो तमाम बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो है एक जो जातीय समीकरण था उसको साधने की एक कोशिश सफल हुई है। दूसरी बात अगर कहें, जो त्रिविक्रम नारायण सिंह जीते हैं या भाजपा यहां से जीती है, उसका कारण, प्रमुख कारण जो है वो ये था कि 2 बार से आनंद शंकर सिंह कांग्रेस के यहां से विधायक थे और
एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही थी, नाराजगी थी। अब देखिए क्या सामने आ रहा था कि आनंद शंकर सिंह 2 बार से जीत रहे थे, जनता के बीच में लोकप्रिय थे, लेकिन समस्या क्या थी कि जब वो विधायक बनकर जाते थे तो बिहार में उनकी सरकार नहीं होती थी, चाह कर भी वो जो कर सकते थे काम वो कर नहीं पाते थे। ऐसे में लोगों की जो उम्मीदें हैं वो उनसे ज़्यादा थी, लेकिन काम नहीं हो पाता था। और यही एक बड़ा कारण सामने आया कि उनके हार का, कि एंटी इनकम्बेंसी दिखा, लोगों में नाराजगी देखी, और ये एक कारण बड़ा है। दूसरी कारण क्या है कि एक तो जिस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश एनडीए के द्वारा त्रिविक्रम नारायण सिंह के बहाने किया गया, उनको भेजा गया, सबको मनाया गया, जो लोग भी नाराज थे उनको मनाया गया, और उसके बाद बिहार सरकार की जो योजनाएं सामने आई, चाहे अगर बात की जाए 125 यूनिट बिजली फ्री की बात क्या देने लग गए, यहाँ तक कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाल दिया गया, और वो तमाम चीज़ें, चाहे वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, तो सभी लोगों को लगने लगा कि अब नीतीश सरकार हमारे लिए इस तरीके से काम करेगी। तो वो भूल गए, तेजस्वी यादव की जो घोषणाएं थी उसको भूल गए, और नीतीश कुमार चूंकि तुरंत वो दे रहे थे, और चुनाव के दौरान जो है कई चीज़ों का लाभ उनको मिलने लगा तमाम वोटरों को, उसका सीधा इंपैक्ट पड़ा, और वही कारण रहा कि आनंद शंकर सिंह हारे चुनाव। यही कारण है कि भी रहा कि महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ के वोट भी की। हाँ बिल्कुल, महिलाएं ज़्यादातर वोट करते दिखी। उसका एक प्रमुख कारण यही था कि नीतीश कुमार ने या बिहार सरकार ने जो फैसला लिया, जो घोषणा किया, और घोषणा के बाद तुरंत उस पर एक्शन लिया, और पैसा भी देने लगे, बिजली भी फ्री कर दिया, कई चीज़ों पर, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट किया लोगों के लिए, उसका एक फ़ायदा देखने को मिला, और इसलिए आनंद शंकर हारे। यूँ कहिए कि हारे नहीं हैं, लड़ाई हुआ है, इतनी आसानी से बीजेपी जीती नहीं है औरंगाबाद, लेकिन हाँ उसका फ़ायदा, सरकार का फ़ायदा भाजपा को औरंगाबाद में मिला है। लेकिन एक सवाल ये भी लेंगे कि हम लोग भी ये कह रहे थे, आप भी ये बात को कह रहे थे कि औरंगाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुआ तो शक्ति मिश्रा वो ऊपर नहीं चढ़ पाए, और अंतिम तक देखा ये गया कि शक्ति मिश्रा 19,000 के करीब आसपास वोट लाते हैं, और वो तीसरे स्थान पे आते हैं। इसका क्या वजह रहा? वजह साफ रहा, शक्ति मिश्रा पर जनता ने भरोसा नहीं जताया। वो जिस भरोसे के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे कि जो दलित वोट है, यानी यूँ कहिए कि बसपा का जो वोट है वो शक्ति मिश्रा के साथ मजबूती के साथ जुड़ा रहेगा, वो इस सोच के साथ सामने आए थे। देखिए समाज सेवी हैं, जनता के बीच रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर काम भी उन्होंने किया, ठीक है, वो वही कारण रहा कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी, और कोई नया उम्मीदवार चुनावी मैदान में आता है और उसको 19,000 प्लस वोट मिलता है तो ये कम नहीं है। लेकिन जो वोटों की अपेक्षा वो कर रहे थे, और वो वोट यानी कि बसपा का वोट जो वो शक्ति मिश्रा के साथ नहीं गया, यानी कि शक्ति मिश्रा पर बसपा के वोटर, दलित वोटरों ने भरोसा नहीं जताया, और यही कारण रहा कि जहां से बसपा के वोटर अग्रेसिव होकर के अपने प्रत्याशी को, पिछले 2 चुनाव की हम चर्चा करते हैं, 15 की बात करें, अगर 20 की बात करें, तो जिस तरीके से बसपा के जो वोटर हैं, जो कोर वोटर कहे जाते हैं कि हिलेंगे नहीं, उनके लिए मायावती जो है वही सब कुछ हैं, वो वोटर भी जो है इस बार 2025 में शक्ति मिश्रा से कनेक्ट नहीं हो पाए, जुड़ नहीं पाए। अब इसके कई कारण सामने आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, शक्ति मिश्रा ने भी कहा बसपा के जो नेता हैं, स्थानीय नेता जो है, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे संगठन में जो लोग हैं, उनके द्वारा वोट डाइवर्ट करना हो या जो हो, वो मामला प्रत्याशी का है, हम इस पर बात नहीं कहेंगे, लेकिन ये साफ था कि शक्ति मिश्रा उस वोट के बीच अपनी जो पहचान का ये भरोसा जो है वो नहीं जता पाए। यही कारण रहा कि जो बसपा के कोर वोटर थे उनको तोड़ना आसान हो गया, उनको अपने खेमे में लाना आसान हो गया, और यहीं पर शक्ति मिश्रा चुक गए। नहीं तो जो हम लोग बता रहे थे त्रिकोणीय मुकाबला, बिल्कुल वो त्रिकोणीय मुकाबला दिख भी रहा था, जिस तरीके से बाकी समुदाय का, जाति का उनको वोट मिला था। कई बूथों की अगर हम चर्चा करें, हम लोग मिला रहे थे, आप भी थे उसमें, कि पिछले 2020 और 25 की हम चर्चा करें, 2020 में वही बसपा प्रत्याशी को जिस बूथ से 81 वोट मिले हैं, शक्ति मिश्रा को 18 वोट मिले हैं। जिस बूथ से उनको 236 वोट मिले हैं, इस बार शक्ति मिश्रा को 34 वोट मिले हैं। तो बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। बहुत अंतर। आप बता रहे हैं कि 555 जिस बूथ से मिला है पिछले प्रत्याशी को, अनिल यादव की हम बात करें, उनको इस बार वहां से 9 वोट मिले हैं, और 9 वोट मिले हैं। नाम देखिए, गांव का भी नाम है, लेकिन चूंकि कई वोट
वोटर ऐसे हैं जिनको बताना नहीं चाहिए कि वो कहाँ से क्या है, लेकिन वो आंकड़े दिख रहे हैं कि शक्ति मिश्रा कैसे चूक गए, अपने ही वोटरों को अपने साथ जोड़ने में चूक गए वो, और यही कारण रहा है कि वो हारे हैं। अब आप बताइए 291 की अगर बात करें, 291 उनको मिला था पिछली बार और वहाँ पर इनको मात्र 6 वोट मिले हैं। तो आप बताइए कि कहाँ से लड़ाई में होंगे, कैसे सामने आते ही जब अपने वोट को साध नहीं पाए। उसके कई कारण हो सकते हैं, मंथन होगा। अब तो कांग्रेस से प्रत्याशी जो थे वो मंथन करेंगे, शीर्ष नेतृत्व तो कर ही रहा है, लेकिन स्थानीय तौर पर ये लोग कर रहे हैं कि हम चूके कहाँ पर हमारे साथ हुआ, क्योंकि जीत का जो सिलसिला है वो इतना भी नहीं था कि बहुत अंतर है, बहुत अंतर नहीं है भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनको जीतने में। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी मंथन कर रहे हैं कि हम चुके कहाँ। बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो जो है मंथन कर रहे हैं कि हमारे अपने वोट को किसने तोड़ा, किसने खरीदा, किसने अपने साथ जोड़ लिया, किसने मैनिपुलेट कर दिया, इस पर चर्चा चले। साफ है, एक संकेत त्रिकोणीय मुकाबला एकदम दिलचस्प हो जाता। हम लोग तो चुनावी काउंटिंग के दौरान थे, लगातार आंकड़े दे रहे थे, और जिस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा था मामला, शक्ति मिश्रा भी आप सोचिए 19,000 से प्लस, मतलब 20,000 के करीब वो वोट लेकर के आते हैं। कोई चुनावी अनुभव नहीं है, कहीं से कोई राजनीतिक अनुभव, किसी चुनाव में खड़े नहीं हुए अब तक। मतलब अगर बात की जाए तो वैसे व्यक्ति को 20,000 वोट मिल गया तो वाकई में कई जगहों पर तो वो भाजपा और कांग्रेस के सांसें फुला रहे थे, लेकिन चूंकि वो अपने मैनेजमेंट में चूक गए, और वही कारण रहा कि उनका अपना कोर वोटर जो है वो खिसक गया और जो है वो 20,000 पर ही रुक गए। मतलब ये अगर जहाँ से पिछली बार अनिल यादव को जो वोट मिला था, अगर शक्ति मिश्रा को वोट मिलता तो रिजल्ट परिणाम कुछ और होता बिल्कुल, और अंतर बदल जाते हैं, वोट परसेंटेज बदलता, वोट बदल जाता। सब जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं वो उतने नहीं दिखते, और पासा किधर भी पलट सकता था। देखिए, हम लगातार कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से उस वक्त कह रहे थे कि आंकड़ा चौंकाने वाला आएगा, वाकई में चौंकाने वाला तो आया। 2 बार के जो कांग्रेस के विधायक थे वो हार गए, लेकिन और भी कुछ चौंका सकता था उस समय, और सबकी परेशानी बने हुए थे शक्ति मिश्रा, लेकिन अपने मैनेजमेंट में चुके हैं। ये उनकी सबसे बड़ी हार का कारण है। जी देखिए, ये सवाल सबके मन में चल रहा था, और हो सकता है कि आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।